हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड उनके सिनोनिम के साथ में। तो क्लास को आप एंड तक देखना। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है इम्पेटस। कभी भी इम्पेटस वर्ड आए, इसका मतलब होता है ओवर हेस्टी होना, या तो जिसको रैश कहते हैं, स्पीडी कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है बहुत ज़्यादा जल्दबाज इंसान जिसको आप बोल सकते हो, या कोई भी काम करने का उतावला। यानी जैसे आप कहते हैं ना कि कोई काम है बिना सोचे समझे झट से कर देने वाला, इम्पेटस कहलाता है। ठीक है, कभी भी ये वर्ड आए, इसका हिंदी मतलब होता है जल्दबाज, या जिसको आप उतावला भी कह सकते हैं। और एज अ सिनोनिम आप ओवर हेस्टी, या तो सिर्फ हेस्टी, या तो स्पीडी, या तो रैश लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब है पेन, या तो जिसको आप डिस्ट्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ। अगर एंग्विश वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है, दुख, दर्द, पीड़ा या तकलीफ। और इसके लिए आपको जो भी सिनोनिम याद है आप लिख सकते हो। और अगर ऐसे मैं बात करूँ तो आप पेन लिख सकते हो, डिस्ट्रेस लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दुख है, या तो पीड़ा बोल सकते हो, या तो तकलीफ भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है नेडिर। नेडिर वर्ड जब आए, अगर इसका कभी अपोजिट पूछा जाए तो इसको हम जेनिथ बोलते हैं। ठीक है, वैसे नेडिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, यानी सबसे नीचे का तल, या जिसको आप समतल भी बोल सकते हो, या तो सबसे नीचे की आधार होती है उसको कहते हैं। और अगर इसका अपोजिट बात करूँ, जेनिथ, जिसको आप उच्चतम शिखर बोल सकते हो, या द हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं। तो नेडिर वर्ड का मतलब होता है बॉटम, या तो जिसको लोएस्ट पॉइंट कहते हैं, यानी जो निचला स्तर होता है उसको कहते हैं। तो क्या कहेंगे, जिसको हम निचला स्तर भी बोल सकते हैं, या तो आप समतल भी कह सकते हो, या किसी भी चीज़ का बिल्कुल बेस पॉइंट भी बोल सकते हो। और इसका अपोजिट जेनिथ बोलना, क्योंकि इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है जेनिथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो, और प्रोलॉन्ग्ड भी जिसको बोलते हैं। अब देखो, कभी भी ये प्रोलिक्स वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक आपको क्वेश्चन लिखना है, उसको आपने इतना ज़्यादा वर्ड से लिख के बड़ा कर दिया है, उसको मतलब जिसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, बढ़ा चढ़ा के लिखना, उसको हम कहते हैं प्रोलिक्स। जिसको आप लेंदी करना कह सकते हो किसी भी चीज़ को, या तो प्रोलॉन्ग करना, यानी बहुत अधिक किसी भी चीज़ को लंबा करना। जो चीज़ हम छोटे से में बोल सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा लेंदी कर देना। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें टेम्पररी हो। टेम्पररी मतलब जिसको शॉर्ट लिव्ड भी कहते हैं, या तो फ्लीटिंग, या तो ट्रांजिएंट भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें थोड़े समय के लिए हो, या तो क्षण भर के लिए हो। ठीक है, अगर मैं इसकी अपोजिट की बात करूं तो आप जिसको लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो। ठीक है, जिसका मतलब होगा जो हमेशा के लिए, बहुत समय के लिए चले। बट ट्रांजिटरी वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब टेम्पररी, शॉर्ट लिव, या तो फ्लीटिंग कहेंगे। ठीक है, जिसका मतलब है बहुत कम समय के लिए हो, या तो जिसको आप क्षण भर के लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनविल्डी। अनविल्डी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें अनमैनेजेबल हो, यानी जिसको संभालना मुश्किल हो, जिसको आप वेटी भी कह सकते हो, जिसमें बहुत अधिक भार हो, बल्कि भी कह सकते हैं, या तो अनविल्डी भी, जिसको जैसे हम बोल रहे हैं तो अनमैनेजेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अपोजिट की बात करूँ तो जो चीज़ें मैनेजेबल हो, पोर्टेबल हो, जिसको हम मैनेज करने में आसानी हो, वो होता है। बट अनविल्डी का मतलब होता है जो अब देखो नेक्स्ट वर्ड है स्टिफ। स्टिफ वर्ड बहुत कॉमन है। स्टिफ का मतलब होता है जो चीज़ें इनफ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ में, लचीलापन। और इनफ्लेक्सिबल होता है जो ना मुड़े, बिल्कुल स्टिफ, कड़ा या कठोर जिसको हम बोलते हैं। तो अगर स्टिफ वर्ड है, इसको हम फॉर्म इनफ्लेक्सिबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कड़ा या जो चीज़ें कठोर हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज वेनिटी। वेनिटी का मतलब होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एरोगेंस कहते हैं। एरोगेंस मतलब जिसको आप अहंकार कहते हैं, उसी को ईगोटिज्म, उसी को हम प्राइड, उसी को हम हॉटी नेचर का भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, अभिमानी या तो अहंकारी। तो कभी भी ये वर्ड आए ना वेनिटी, इसका मतलब क्या होता है, अहंकारी होना होता है, या जिसको आप आम भाषा में घमंडी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो इर्कसम। इर्कसम का मतलब जो चीज़ें एनोइंग हो, या जो चीज़ें
बोरिंग टाइप की हो या अनइंटरेस्टेड या जो चीज़ें डल हो, जिसको आप क्या कहते हो, जो रसहीन या नीरस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उदासी सी होती है, वो इर्कसम कहलाती है। तो कभी भी ये वर्ड आए, इसको बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, डल, इन सारे वर्ड से आप रिप्लेस कर सकते हो एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब होता है जो चीज़ें नीरस हो, उदास टाइप की हो। ठीक है, अगला वर्ड देखो, एडरेंस। एडरेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपने लॉयल होना सुना होगा, या जब आप छोटे बच्चे होंगे या फिर जैसे आप थोड़े बड़े भी होंगे, तो आप जब लेटर लिखते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो, योर ओबीडियंटली या योर फेथफुली। तो ओबीडियंट होना या तो लॉयल होना वफादारी या ईमानदारी को दर्शाता है। तो एडरेंस मतलब भी क्या होता है, वफादारी होता है, या किसी की मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदारी का जो स्वभाव हो उसको दर्शाता है। तो लॉयल्टी या ओबीडियंस जिसको हम बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वफादारी, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति भी कह सकते हो, बहुत ज़्यादा सम्मान भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मतलब होता है जब समझौता हो, जैसे आप कोई डिस्प्यूट समझ लो, लड़ाई समझ लो, तो क्या होता है, दो पार्टी के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाना, कोई एग्रीमेंट हो जाना, यानी समझौता हो जाना, सुलह हो जाना, कंसीलिएशन कहलाता है। तो एग्रीमेंट या सेटलमेंट जिसको क्या बोलेंगे, समझौता बोलते हैं। कभी भी ये वर्ड आए आप याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब आमना सामना होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ में जब कोई लड़ाई झगड़ा हो, दो पार्टियों का आमना सामना आना या कोई लड़ाई करना, आमने सामना, आपने हिंदी में लड़ाई के लिए सुना होगा, वही है कन्फ्रंटेशन, जिसको इनकाउंटर या फेस करना कहते हैं कोई भी चीज़, और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो आमना सामना करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घटाना, उसको कम करना, लेसन, डिमिनिश, डिक्रीज, ये सारे वर्ड एज अ सिनोनिम आप बोल सकते हो। और अगर एंटोनिम की बात करूँ तो इंक्रीज करना, उसको आप कह सकते हो बढ़ाना, उसके लिए जो भी आपको याद हो लिख सकते हो। तो कभी अबेट वर्ड आए तो डिमिनिश, डिक्रीज, जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को घटाना या उसको कम करना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो इम्पायस। अगर सिर्फ मैं पायस वर्ड की बात करूं तो पायस का मतलब पवित्र होता है, जिसको आप होली या सैक्रेड से बोलते हो। जो चीज़ें पवित्र हो, शुद्ध हो, वो पायस कहलाती है। अगर इम्प लग रहा है तो वो चीज़ें अपवित्र और जो चीज़ें अधार्मिक हो वो हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं अनहोली और प्रोफेन वर्ड की, तो इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अपवित्र हो या तो जो चीज़ें अधार्मिक हो। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, कभी भी वर्ड आए गॉडी। गॉडी का मतलब शोई होता है, या तो जिसको आप कह सकते हो गैरिश, या जो चीज़ें भड़कीली दिखावे टाइप की होना। जैसे मान लो कोई ऐसी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट ही समझ लो एग्जांपल से, जो चीज़ें दिखावे के लिए जो पहने, शोई टाइप की चीज़ें हो और भड़कीली टाइप की हो, वो गॉडी कहलाती है। तो कभी भी गॉडी वर्ड आए, इसका मतलब क्या होता है, भड़कीला या जो चीज़ें दिखावे वाला हो, दिखौआ जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो चीज़ें दिखावे वाली हो, शोई टाइप की हो, वो गॉडी कहलाती है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हो, या तो पिटी हो, या तो वर्थलेस भी बोल सकते हो। जो चीज़ें तुच्छ हो, जिसके जो मतलब इतना इंपॉर्टेंट ना हो, वो होती है क्या, ट्रिवियल। ठीक है, तो पिटी या तो इनसिग्निफिकेंट। इस जो वर्ड में प्रिटी नहीं है, क्योंकि अगर प्रिटी होता तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। पिटी वर्ड है। एंड इनसिग्निफिकेंट तो सभी जानते हैं, जो चीज़ें तुच्छ या तो आप जिसको मामूली भी कह सकते हो, या जिसका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट वर्ड देखो विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना, या जिसको आप कुमलाना भी बोलते हो, या जैसे आप बोल सकते हो फेड अवे हो जाना, या तो ड्रूप वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्रूप। ड्रूप आए या विदर आए, इसका मतलब मुरझाना होता है। जैसे आपने पत्तों का देखा होगा या फूल का देखा होगा मुरझाना, उससे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कैओस। कैओस का मतलब होता है जब अव्यवस्था हो जाए, जब कोई लॉलेसनेस वाली जो स्थिति होती है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हो, हलचल गड़बड़ या अव्यवस्था होना, उसको हम कैओस कहते हैं। ठीक है, तो जिसको आप अव्यवस्था भी कह सकते हैं। या हलचल कह सकते हो, जहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, वो चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है अनएरिंग। अनएरिंग का मतलब है जो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट हो,
जो चीज़ें बिल्कुल उचित या ठीक हो, जिसमें कोई भी चूक ना हो, वो अनएरिंग कहते हैं। अनएरिंग का मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट, जो चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो, ठीक या बिल्कुल अचूक हो, जिसमें कोई गलती ना हो, वो क्या कहलाती है? अनएरिंग कहलाती है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एवर्जन। एवर्जन का मतलब सभी जानते होंगे, जो मोस्टली जो तैयारी करते हैं। एवर्जन बहुत बेसिक वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है, जिसका मतलब डिसलाइक या हेट होता है। जब आप किसी से नफरत या नापसंद करते हैं तो एवर्जन जिसको हम बोलते हैं। एंड यूजली इसको हम डिसलाइक करना या हेट करना या लोथ करना भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? जिसको हम नफरत या तो नापसंद कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।